हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका चैनल स्टडी विद PKY पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको RRC ER कोलकाता यानी आप ईस्टर्न रेल कोलकाता बोल सकते हो दोस्तों। RRC ग्रुप डी से संबंधित लेटेस्ट जो नोटिस आया हुआ दोस्तों, हालांकि मैं थोड़ा लेट हो चुका हूं दोस्तों, कुछ कारणों से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देने पाया, लेकिन फिर भी मैं दोस्तों अभी आपको सभी ऑफिशियली जो आया हुआ नोटिस उसके बारे में बताऊँगा कि क्या है इस नोटिस में क्या नहीं। अगर आप लोग ने पहले देख लिया तो कोई बात नहीं दोस्तों, जो कैंडिडेट नहीं देखे वो अच्छे से इस नोटिस को समझें, ठीक है, कि इस नोटिस से क्या आगे फ़ायदा मिलेगा क्या नहीं। तो देखिए, लेटेस्ट नोटिस जो आया हो दोस्तों, जो मैंने बोला था, ठीक है, कुछ दिन पहले कि नोटिस आएगा, 1-2 दिन में नोटिस आएगा। देखिए एकदम आ चुका है। बहुत से कैंडिडेट बोल रहे थे कि ऐसा बात कुछ नहीं है, लेकिन देख लीजिए, आपके सामने प्रूफ है। मैं कंडीशन के अनुसार बोलता हूँ दोस्तों, मैं भगवान नहीं हूँ कि जो बोलूँ वहीं जाए, लेकिन कंडीशन लगता है ऐसा है तो मैं बोल देता हूँ, आ सकती है। अभी बोल रहा हूँ दोस्तों, कुछ और नोटिस आएगी 4-5 दिन में, देखिएगा। और सेकेंड DB के पैनल खोले भी, वो तो कभी भी आ सकती है, ठीक है। और थर्ड DB के बाद ये भी मुझे भी लगता है कि ये भी आएगी, ठीक है। बाकी क्या बोल रहा नहीं बोल रहा वो तुम नहीं जानता हूँ, RR से क्या मिला आंसर नहीं मिला, लेकिन मेरे अनुसार लगता है कि आएगी ही आएगी, ठीक है। थर्ड DB आएगी। अब कब आती है ये तो अभी मैं बता नहीं सकता हूँ, इलेक्शन के बाद भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन चलिए उतना तो छोड़िए, जो मैंने बोला वो तो नज़र आ रहा। लेटेस्ट नोटिस में क्या है चलिए आपको दिखाते हैं, इस नोटिस के माध्यम से क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार का नोटिस आया हुआ है, ठीक है। शॉर्ट नोटिस है, देख सकते हैं, 1 पेज का है। देखिए इस नोटिस में क्या है, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, ठीक है। 16/5/2024 यानी 16 तारीख के 16 मई के डेट में नोटिस आ चुका था, लेकिन आज शो हो रहा है, ठीक है। 17 तारीख के डेट में होता है दोस्तों, 1 दिन बाद ही रिलीज होता है। देखिए, कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर अगेंस्ट CA नंबर RRC 01/2019 यानी कैंडिडेचर जितने भी कैंडिडेट हैं उनके जितने भी इस लिस्ट में हैं उनका कैंसिलेशन है, जित कैंडिडेचर का उन्हें बाहर कर दिया गया है RRC द्वारा। किस कारण और किन किन कैंडिडेटों को किया गया है वो सभी बातें आपको बताएंगे, देख लीजिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार B2C1 नज़र आ रहा होगा, PWBD नॉन PWD नज़र आ रहा है, इसके विषय में बताऊँगा, ठीक है। देखिए लगभग ये रजिस्ट्रेशन नंबर, सीरियल नंबर, नाम, सीरियल नंबर, देखिए नाम, और ये 22 इधर, ये ज़्यादा ये ना 43 कैंडिडेटों को बाहर किया, वो बहुत ही अच्छा खासा नंबर है। और एक बात दोस्तों देखिए, इसमें शर्मा ये इसके विषय में अभी बात बताऊंगा आपको, देख लीजिए शर्मा क्या स्पेशल है। आप लोग सीधा नोटिस को देख लीजिए, अगर देख लीजिए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसके विषय में मैं आपको एकदम शुद्ध हिंदी में बताने की कोशिश करूँगा। चलिए इसको मैं हिंदी में, कितने कैंडिडेट को, बहुत कैंडिडेट को समझ में आ गया होगा, 91% कैंडिडेट को नहीं समझ में आया होगा, तो चलिए मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ, ठीक है, कि क्या है क्या नोटिस में, नहीं एकदम फटाफट, उतना लोचा नहीं करता हूँ। देखिए उस नोटिस को मैंने हिंदी में कर लिया है, ठीक है, कि एक एक बात ही अच्छे से समझ में आए, हिंदी में ही देख लीजिए। रेलवे भर्ती कक्ष ईस्टर्न रेलवे कोलकाता 16/5/2024, ऐसा ना सोचे कि ये दूसरा नोटिस है। देखिए CA नंबर RRC 01/2019 के खिलाफ उम्मीदवारी रद्द यानी कैंसिलेशन के क्षेत्र में। तो देखिए यह नोटिस संख्या RRC ER, ये दोस्तों देखिए सीधा इसको ना पढ़ा जाए, इधर आ जाइए, दिनांक 23/4/2024 यानी 23 अप्रैल 2024 के क्रम में है। CA नंबर RRC 01/2019 के तहत PWD और गैर PWD यानी नॉर्मल कैंडिडेट उम्मीदवारों के दस्तावेज की पुनः जाँच, यानी बोल सकते हैं कि जितने भी कैंडिडेट PWD चाहे नॉन PWD कैंडिडेट है, इनका फिर से जांच जो डॉक्यूमेंट्स का था 25 से लेकर 30 तक, ठीक है, शनिवार और रविवार छोड़कर, और 10 मई तक आयोजित की गई थी, यानी मौका दिया गया था जिसमें B2C1 कैंडिडेट थे। कुछ उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निम्न मेडिकल स्टैंडर्ड यानी B2C1 में चिकित्सा रूप से फिट होने और मेडिकल मानकों के लिए रिक्ति यानी वैकेंसी की, यानी अनुपलब्धता, यानी बोल रहे हैं कि वैकेंसी नहीं होने के कारण लंबी थी, यानी बोला जा रहा है इसमें सीधा सीधा साफ साफ बता रहे दोस्तों, जिसका डॉक्यूमेंट्स में इश्यू था पहले उनका, और 24 तारीख में जिनका था, सॉरी 23 तारीख में उनका, और 10 तारीख में तो B2C1 का तो आपको लास्ट डेट दिया ही गया था कि इस डेट में अगर आप एब्सेंट है तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स
का जो भी है चेक करा सकते हैं। 25 से 30 तक इन लोग का ही था, ठीक है। और भी कुछ कैंडिडेट का था, इनका मेडिकली रीमेडिकल चेक होना था, वो भी था। तो देखिए ये सभी था, आप लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट में देखा था। 3 नोटिस एक ही दिन में आया था, ठीक है। इसमें 23 तारीख से 25 तारीख से 30 तारीख तक, और यहाँ 30 तारीख तक B2C1 कैंडिडेट का कुछ कैंडिडेट एब्सेंट थे, इन्होंने मौका दिया गया था 10 तारीख को, ठीक है। तो इन्हीं का था। तो जिसमें से देखिए क्या बोला गया है, ऐसे उम्मीदवार ऐसे अभ्यर्थी जो अनुपस्थित रहे उन्हें क्रम संख्या से सूचीबद्ध किया गया है 125, यानी जितने भी ये डेट में जिनका मेडिकल और DV जो भी होना था और जो भी रिलेटेड कुछ इशू थे, तो उसमें से 125 जो सीरियल नंबर आपको नीचे दिया गया होगा वे एब्सेंट हुए हैं, देख लीजिए। यानी 1 से लेकर 25 तक, यानी 22, यहाँ देख सकते हैं 25 तक, यानी यहाँ तक बोल सकते हैं कि जो कैंडिडेट जिनका 23 तारीख से लेकर 25, 23, फिर 25 से 30, फिर 10 तारीख को, ठीक है, इश्यू था B2C1 मेडिकल, और यहाँ पर DB मेडिकल का भी थोड़ा रीचेक का था कैंडिडेट का, उनका ये 1 से 25 तक में वो लोग हैं जो छात्र एब्सेंट हुए इस डेट में, ठीक है। यहाँ से क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, ठीक है, यह नोटिस संख्या RRC, यानी ये नोटिस देखिए 17 अप्रैल को आया था, जिसमें PWD और नॉन PWD उम्मीदवार के दस्तावेज की पुनः जांच यानी फ्री डॉक्यूमेंट्स रीचेक होना था 6 से 9 मई के बीच, ठीक है। सामुदायिक मुद्दों से, यानी बोल रहे हैं कि कैटेगरी वाइज जो उनका किसी कास्ट में दिक्कत था उस विषय में खामियां के कारण कुछ उम्मीदवारों की उम्मीदवारी लंबित थी, यानी उन्हें पेंडिंग में रखा गया था। ऐसे अभ्यर्थी जो अनुपस्थित रहे उन्हें क्रम संख्या से सूचीबद्ध किया गया 26 से 43, यानी बोल सकते कि आपको याद होगा कि जो ST वाला केस था, जिन्हें मौका दिया गया था, जो जिसमें टाइटल लोहारा था, बिहार सरकार यानी उनको ST में दी थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट में नहीं आते थे, जिनके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट इन कैंडिडेटों को चांस दी कि आप फिर से DB करिए, अपना डॉक्यूमेंट्स को लाइए। तो जिसमें सीरियल नंबर 26 से लेकर 43 तक वे सभी कैंडिडेट हैं, ठीक है, और वे एब्सेंट हैं। तो ये दोस्तों देखा आप लोगों ने, 2 बातें आपको समझ में आए। पहला कि जिनका रेमेडिकल और DB होना था इतना डेट में, और 10 तारीख को जितने B2C1 कैंडिडेट थे, और ये जितने भी कास्ट वाले थे, ठीक है। कास्ट में यानी जैसे इनका लोहार का लोहारा जो भी टाइटल था वही अलग है, ठीक है। तो उसमें से लगभग 26 से 43, यानी 17 से 18 कैंडिडेट एब्सेंट हुए, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ऐसे सभी उम्मीदवारों को लिखित नोटिस में उल्लेखित आवश्यक दस्तावेज जमा करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। हालांकि इन उम्मीदवारों को अंतिम कॉल दिए जाने के बाद भी ये उम्मीदवार उपयुक्त नोटिस में उल्लेखित कार्यक्रम के अनुसार RRC ER कार्यालय में रिपोर्ट करने में विफल रहे, यानी वे लोग डॉक्यूमेंट्स में यानी DB में गए नहीं, चाहे किस कारणवश वो रिपोर्ट नहीं किए, ठीक है। तो ऐसे उम्मीदवार को जो 43 कैंडिडेट है कि उम्मीदवारी तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। इस संबंध में RRC द्वारा किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी अगर कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि नहीं सर मेरा इधर था उधर था कुछ था इश्यू था, तो कुछ भी नहीं सुनवाई होगा, उनका कंडीशन रद्द हो चुका है, वो रोएगा कुछ भी करे, RRC उनको मौका दे चुकी थी बहुत, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार है, सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, ठीक है, ये भी है। लगभग 43 कैंडिडेट है दोस्तों। बहुत से ये अब मैंने कैंसिलेशन का है, ये B2C1 मिलाकर सभी मिलाकर अगर लीजिएगा तो 43, और उधर सेकेंड DB में भी था जो पहले निकल चुका था, तो 53, यहाँ से देख ले 96, और इसमें भी कितना मेडिकल स्टैंडर्ड वाला है वो भी है दोस्तों, B2C1 वाला, इसमें भी मतलब सेकेंड DB का कुछ ना कुछ तो बाहर हुए होंगे, तो भी 20 से 30 जोड़ लीजिए, यानी 120 से 130 सीटें यहाँ भी आपको खाली नज़र होती हुई नज़र आ रही है। ऐसे मैंने आपको बोला था दोस्तों, शर्मा देखिए, शर्मा, ठीक है, और भी देखिए नीचे शर्मा। तो ये कैंडिडेट वो होंगे दोस्तों जो ST कैटेगरी में नहीं आते होंगे, लेकिन ST कैटेगरी से सर्टिफिकेट बना लिए होंगे, और जो PT दिए होंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में इनको इश्यू मैंने सामना करना पड़ा होगा प्रॉब्लम का, फिर से ये बनाने नहीं पाए होंगे, जिसके कारण इन्हें RRC ने बाहर कर दिया। ये भी हो सकता है, होगा क्या दोस्तों, वही है मुझे भी लग रहा है ST कैटेगरी वाले। तो देखिए बस अब आप लोग को क्या कहना है कि 3rd DB आएगी कि नहीं आएगी, RRC से जो जवाब मिला नहीं मिला वो तो मैं नहीं जानता दोस्तों। RRC ने क्या क्या कहा नहीं, ऑफिशियली कहा कि 3rd DB आएगी नहीं आएगी, कितने कैंडिडेट का कहने का मतलब है कि RRC से सीधा बोल दिया 3rd DB नहीं आएगी, तो नहीं आएगी, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता दोस्तों। मुझे जो लगता है 3rd DB आएगी,
सेकंड DB का पैनल कभी भी आ सकता है। ठीक है, अगर सेकंड DB का पैनल कैंडिडेट आप इंतज़ार कर रहे हैं, आपको आपका डिवीज़न पता करना है, तो आप RTI लगा दीजिए। ठीक है, RTI लगा सकते हैं। ठीक है, RTI में आपको देखिए आंसर मिल रहा कि नहीं। अगर आपको प्रश्न नहीं आपको समझ में आ रहा है कि क्या लिखे है RTI में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको क्या लिखना है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये लोगो है स्टडी विद PKY। देखिए, इसमें आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट PDF, यानी सभी इन्फॉर्मेशन आपको लेटेस्ट किसी भी न्यूज़ को आपको छूटने नहीं दिया जाएगा दोस्तों। देख लीजिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देख लीजिएगा, नाम ये है। ठीक है दोस्तों, आप लोग का प्रश्न था कि किस कैंडिडेट का कि डिवीज़न कैसे पता किया जाए, क्या क्या क्वेश्चन लिखना है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों क्या लिखना है आपको RTI में। देखिए, जो आपको RTI लगाना है, आपका डिवीज़न पता करना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आप लिखिएगा, जो जहाँ पर आपको बॉक्स होगा क्वेश्चन बॉक्स का RTI में नीचे में सीधा सेम ऐसे ही लिखिएगा दोस्तों। ईस्टर्न कोलकाता के जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे और भी रीजन के, चाहे और भी RRC के, यहाँ अपना ये ना तो ये नाम ही मत लिख दीजिएगा दोस्तों, अपना नाम लिखिएगा यहाँ। ठीक है, या अगर ईस्टर्न रेलवे तो ईस्टर्न रेलवे, अगर साउथर्न रेलवे तो साउथर्न रेलवे। ठीक है, ये रोल नंबर आप रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालिएगा। ये सीरियल नंबर ये ना कि ये डाल दीजिएगा। ये डेट ऑफ बर्थ आपका जो है यहाँ डालिएगा, आपको जो समझ में आए। उसके बाद ये आप ऐसे लिख कर आप सेंड कर सकते हैं, RTI लगा सकते हैं। आपको देखिएगा जल्दी आपको डिवीज़न का पता चल जाएगा ये दोस्तों। ठीक है, ऐसे लगाइएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। आप अपने डिवीज़न में सॉरी आपका RRC में अपना डिवीज़न पता करना है, तो ऐसे ही आपका RTI लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर ले दोस्तों, अपडेट पाने के लिए। ऐसे ही अगर दोस्तों आपको वीडियो जानकारी में अच्छा लगा, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल से संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, पल पल की खबर पाने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ नए जानकारी के साथ कुछ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।